जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे वर्ल्ड मैप लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम लोग 5 कॉन्टिनेंट देख चुके हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हमारा खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को, राइट। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा छोटा सा, उसमें हम अंटार्कटिका को देख लेंगे। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में सीखते हैं। इस ओशियानिया महादेश का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए अक्सर ऑस्ट्रेलिया ही इसको कह लिया जाता है, राइट। लेकिन अच्छा नाम क्या है? ओशियानिया। अब देखिए, इस ओशियानिया को 4 पार्ट में आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला, यहाँ पे इन्होंने सिया लगा दिया है समय, ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया में 2 देश को इन्होंने रखा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कौन कौन से वे देश? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उसके बाद मेलानेशिया। मेलानेशिया में आपको दिख रहा होगा पापुआ न्यू गिनी। ये जो एरिया है ये एशिया का है। मैंने आपको बताया था इरियन जया करके, ये किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है, राइट। उसके बाद यहाँ पे और देश आपको दिख रहा होगा, नॉर्वे, सोलेमन आइलैंड, राइट। यहाँ पे आपको न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांस का पार्ट है। इसके अलावा माइक्रोनेशिया दिख रहा होगा आपको, देखिए गुआम, ये गुआम किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा देश आपको दिख रहा होगा किरिबाती। उसके बाद देखिए पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में भी कई सारे देश हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए टोंगो, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया है। उसके बाद ये हवाई द्वीप, मैंने आपको बताया था अमेरिका का एक स्टेट है हवाईयन, राइट। देखिए ये 4 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार डिवाइड कर लीजिए और इस मैप को आप डाउनलोड कर लीजिए। एक्चुअली इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते? पीसीएस विद शिवम टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? देखिए पीसीएस विद शिवम टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा मैप, राइट। इसके बाद देखिए इसको एक बार डिवाइड भी कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में 2 देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। देन मेलानेशिया में छोटे छोटे कई देश हैं, पापुआ न्यू गिनी, नाuru, सोलोमन आइलैंड। उसके बाद यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया, फिजी। उसके बाद माइक्रोनेशिया में आपको बताया था किरिबाती, मैंने गुआम जो यूएसए का है, राइट। उसके बाद ये पॉलिनेशिया में आप ये याद रखिए हवाई। उसके बाद फ्रेंच पॉलिनेशिया है, राइट। यहाँ पे आपको टोंगो दिख रहा है। देखिए आपको मैप बताने का ये मकसद बिल्कुल नहीं होता कि सभी देशों का नाम आप एग्जैक्ट याद रख लीजिए और लोकेशन के साथ। आपको याद क्या रखना है? देखिए अगर कभी पूछे कि टोंगा कहाँ है, राइट, अगर आपको कभी पूछे ये किरिबाती कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर के आसपास में है, ओशियानिया में, राइट। बस इतना मकसद होता है। अब देखिए ये जो ओशियानिया महादेश है ये दुनिया का सबसे छोटा महादेश है, 7th नंबर पे आता है, मतलब स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। किस हिसाब से? एरिया के हिसाब से, एरिया या लैंड के हिसाब से, राइट। इसके बाद देखिए अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इसमें भी ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा। इसमें सबसे कम पॉपुलेशन है। आप बोलिएगा अंटार्कटिका को मैं छोड़ के बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे तो कोई रहता नहीं ना, निर्जन महाद्वीप से बोला जाता है, राइट। इतना आपको याद रहेगा। इसके बारे में एक स्पेशल फीचर्स आप याद रखें। ये जो ओशियानिया है इसमें एक स्पेशल फीचर्स है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कोरल से बना है। कोरल ये एक छोटे जीव होते हैं, एनिमल्स है, जो किससे बने हैं? देखिए ये पोलिप से बने होते हैं, पोलिप। और यहाँ पे होता है एल्गी। ये दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है। इस रिलेशन में क्या होता है? पोलिप एल्गी को रहने के लिए जगह दे देता है और बदले में एल्गी इसको खाना दे देता है, राइट। ये एल्गी के होने की वजह से ही कोरल रंग बिरंगे होते हैं, कई तरह के होते हैं, देखोगे तो काफी सुंदर लगेगा, राइट। ये जो कोरल्स हैं इनको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए, 25 के आसपास, राइट। पॉल्यूशन इनको बेहद बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल क्या हो रहा है आप जानते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। ब्लीचिंग मतलब क्या? इनका कलर झड़ रहा है, मतलब इनको अलगी छोड़ के भाग जा रहा है। ये जो अलगी है, अलगी मतलब कवक ही इनको कलर देता था, और यही अगर छोड़ के चला जाएगा तो ये क्या होंगे? मर जाएंगे और इनको खाना भी नहीं मिलेगा, मर जाएंगे और फिर इनका कलर भी खत्म हो जाता है। तो ये स्पेशल फीचर आपको याद रहेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ है? ओशियानिया में, ऑस्ट्रेलिया के किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन भी अगर पूछ दे तो आपको पता रहना चाहिए। डायरेक्शन क्या होगा इसका? ये है
ईस्ट और ये है नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अब हम देखिए एक एक करके स्पेशल फीचर्स जो भी हैं उसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम ओशियानिया के बारे में स्पेशल जो फीचर्स बच गए हैं वो देखते हैं एक एक करके। देखिए, इसको बोला जाता है द्वीपीय महाद्वीप, राइट। द्वीपीय महाद्वीप क्यों बोला जाता है? ये सब द्वीप है, ये जो द्वीप दिख रहे होंगे आपको, ये छोटे छोटे क्या है, ये द्वीप है, राइट। ये द्वीप, ये सब क्या है, द्वीप है। द्वीप समझते हो ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, राइट। इसलिए द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? द्वीपीय महाद्वीप, महाद्वीप, राइट। इसके बाद इसको बोला जाता है प्यासी भूमि। प्यासी भूमि क्यों बोला जाता है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का जो ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट में ढेर सारे रेगिस्तान है, डेजर्ट है। इस पार्ट में क्या है? डेजर्ट, रेगिस्तान होने की वजह से, मरुस्थल होने की वजह से इसको पानी की कमी रहती है यहाँ पे इस पूरे एरिया में। तो इसको बोला जाता है प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश। याद रहेगा आपको, ठीक है। और देखिए एक और पॉइंट याद रखिए, मकर रेखा इसके बीच से गुजर रही है। इन सब को एक बार गूगल अर्थ से देख लेते हैं। देखिए ये जो रीजन दिख रहा है ये क्या है? ओशियानिया, राइट। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा गुजर रही है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे इक्वेटर दिख रहा है, मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये सिर्फ एक देश से गुजरती है, कि कौन सा देश है वो? किरिबाती। कहाँ पे है आपको मैप में मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे है किरिबाती, यहाँ पे द किरिबाती, देखिए यहाँ पे किरिबाती आपको दिख गया, राइट। ये किरिबाती है, बस सिर्फ एक देश आपको याद रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया का आप बॉर्डर देख लीजिए। देखिए मेन में दो ही चीज आपको याद रखना है। इधर पूरा में, अगर पूरब में आप आइएगा, पूरा क्या है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है। और अगर पश्चिम में अगर आइएगा, पश्चिम में पूरा ये जो एरिया दिख रहा है तिमोर सी वाला पूरा, ये सब क्या है? इंडियन ओशियन है, राइट। और अगर नीचे में भी देखिएगा तो इंडियन ओशियन भी बोल सकते हैं, और थोड़ा और नीचे आइएगा तो दक्षिणी महासागर शुरू हो जाता है, राइट। एक्चुअली दक्षिणी महासागर और इंडियन ओशियन दोनों के बीच में कोई बाउंड्री तो है नहीं कि कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो कंफ्यूजन रहता है, लेकिन फिर भी आप दोनों को मान सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ और छोटे छोटे सी देख लीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे तिमोर सी दिख रहा होगा, राइट। तिमोर सी दिख गया। इसके बाद देखिए अराफुरा सी यहाँ पे दिख रहा होगा, अराफुरा सी। उसके बाद नीचे आइए, कोरल सी यहाँ पे दिख रहा है, कोरल सी। उसके बाद यहाँ पे आपको तस्मान सी दिख रहा होगा, राइट। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, तिमोर सी, अराफुरा सी, सोलोमन सी, कोरल सी, तस्मान सी। यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या है? कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। खाड़ी समझते हो? जो तीन तरफ से लैंड से घिरा रहता है वो खाड़ी है। जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, और जो तीन तरफ से लैंड से घिरा है उसको बोलते हैं खाड़ी, ठीक है। यह ज्यादातर एरिया घिरा रहा है, बस वही है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा सा ये एरिया जो दिख रहा है ये भी तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं बोनापार्ट की खाड़ी। नेपोलियन बोनापार्ट याद आ रहा है? वो वाला नहीं है, ये बोनापार्ट की खाड़ी है, बस नाम याद रखो, बोनापार्ट की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पे नीचे में भी एक आपको ये दिख रहा होगा स्पेशल एक और खाड़ी है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेंसर की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। स्पेंसर की खाड़ी। ये जो एरिया दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? तस्मानिया। तस्मानिया ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक यूटी टाइप का समझ सकते हो आप, जैसे हमारे यहाँ यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी, उस तरह का है यहाँ भी। और यहाँ पे एक जल संधि है। जल संधि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जल संधि दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ता है, या दो लैंड बॉर्डर को या लैंड एरिया को डिस्कनेक्ट करता है, आपस में अलग करता है आपस में। ये क्या है? बास जल संधि, बास जल संधि। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तस्मान सी, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। अब इस देखिए ये प्रशांत महासागर है, ये पैसिफिक ओशियन। उसके बाद ये इधर इंडियन ओशियन आपको बता चुका हूं मैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो पापुआ न्यू गिनी है, इस दोनों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं टॉरस जल संधि। क्या बोलते हैं? टॉरस जल संधि या टॉरस स्ट्रेट। जल संधि को ही स्ट्रेट बोला जाता है, राइट। इतना आपको याद रहेगा। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इस मैप में मत देखिए, इस मैप में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे मकर रेखा गुजर रही है, आपको बता चुका हूँ मैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रही है, राइट। इसको देखिए 6 स्टेट है यहाँ पे। कितने हैं? 6 स्टेट। जैसे अपने यहाँ राज्य है 28, उस तरह से यहाँ भी। और इसका नाम काफी सिंपल है। देखिए इसको डिवाइड किस तरह से किया गया है,
इस तरह से। यहाँ पे बाउंड्री आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं बना देता हूँ इसके आसपास। यहाँ से डिवाइड किया है, इसको थोड़ा सा आगे लिया है और फिर यहाँ से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये 6 स्टेट हो गए। देखिए नाम क्या क्या रख दिया, काफी आसान नाम। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में है इसलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये उत्तर में है इसलिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये दक्षिण में है इसलिए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। फिर से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। काफी आसान लग रहा है, लेकिन ये तीनों का नाम थोड़ा सा अलग है। इसका नाम है क्वींसलैंड। क्या नाम है? क्वींसलैंड, याद रहेगा आपको, क्वींसलैंड। उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। क्या बोलते हैं? न्यू साउथ वेल्स। वेल्स कहाँ का था? ब्रिटेन में, याद है? वेल्स ये जो नीचे में है, सबसे नीचे, इसको बोलते हैं विक्टोरिया। विक्टोरिया। देखिए इसके बारे में स्पेशल फीचर्स याद रखिए आप। ये जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे पूरा डेजर्ट है। डेजर्ट होने की वजह से इस एरिया में काफी कम सिटी है। देखिए यहाँ पे एक आपको पर्थ दिख रहा होगा, राइट, जो किसका कैपिटल होगा? ऑब्वियस सी बात है, इधर में क्या है? पश्चिमी राज्य है, पश्चिमी स्टेट का कैपिटल हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ जो डरबिन है, डरबिन किसका कैपिटल होगा? उत्तरी का। और नीचे में इसका कैपिटल क्या है? यहाँ पे एडिलेड दिख रहा होगा आपको। इस एरिया में एडिलेड यहाँ नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ है एडिलेड दिख रहा है आपको। ये एडिलेड किसका कैपिटल है? ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का, राइट। तो यहाँ पे मेन सिटी है नहीं, ये तीनों मेन सिटी है। और पूरा एरिया क्या है? ये डेजर्ट है। कौन कौन सा डेजर्ट है मैं आपको आगे बताता हूँ। मेन जो इनका एरिया है या मेन जो सिटी है वो इस एरिया में है। और इसी एरिया में यहाँ पे मर्रे और डार्लिंग नदी भी है, वो भी बताता हूँ। 2 नदी है, मर्रे और डार्लिंग। इनकी वजह से यहाँ पे खेती भी हो पाती है और ये लोग ज्यादा पॉपुलेशन इनका यही रहता है इस एरिया में, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो और इम्पोर्टेंट सिटी है वो भी देख लीजिए। ये क्वींसलैंड, क्वींसलैंड का कैपिटल है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन आपको यहाँ पे दिखेगा, ब्रिस्बेन, ये क्वींसलैंड का कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद ये सिडनी आपको यहाँ पे दिखेगा, सिडनी, ये किसका कैपिटल है? न्यू साउथ वेल्स का। और एक और याद रखिए आप, यहाँ पे मेलबोर्न, ये मेलबोर्न दिख रहा है, मेलबर्न किसका कैपिटल है? विक्टोरिया का। और कैनबरा, ये कैनबरा किसका कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया का। अब हम ऑस्ट्रेलिया का जो पर्वत श्रेणी है, माउंटेन पर्वत, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए एक डार्लिंग रेंज दिख रहा होगा, डार्लिंग, इसका क्या नाम है? दिख ही रहा होगा इसलिए मैं जूम नहीं कर रहा हूँ। डार्लिंग रेंज, क्या नाम है इसका? डार्लिंग रेंज, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे याद रखिए आप, मैकडोनाल्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकडोनल्ड। तीसरा आप देखिए यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख रहा है आपको, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, राइट। इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ऑस्ट्रेलिया में ही अलग अलग जगह पे नाम इसका बदल जाता है। ऊपर में इसको ग्रेट डिवाइडिंग ही बोलते हैं, लेकिन जब आप नीचे आइएगा यहाँ पे बोल देते हैं इसको, इस एरिया में इसको बोलते हैं न्यू इंग्लैंड रेंज। इंग्लैंड, इससे नीचे आप आइएगा तो ब्लू माउंटेन मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। सेम है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही नाम बदल जाता है बस। सबसे निचला पार्ट को बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। ये आल्प्स पर्वत कहाँ है? ये यूरोप में था, किसके पास? स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, राइट, इसके आसपास था। वो सब मैं बता चुका हूँ आपको, इतना आपको याद रहेगा। अब देखिए ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और विश्व की चौथी सबसे लंबी श्रेणी है। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे लंबी में पहला क्या था? साउथ अमेरिका में था, बताओ कौन? एंडीज। दूसरा नॉर्थ अमेरिका में था, नॉर्थ अमेरिका में कौन था? रॉकी। उसके बाद अपना एशिया में था, एशिया में कौन? हिमालय। और चौथा कौन है? ऑस्ट्रेलिया में, चौथा ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर हो गया। और अगर आपसे कभी पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो इसमें जो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स मैंने बताया था, इसी के आसपास एक पर्वत यहाँ पे मिलेगा आपको। इसका नाम क्या है? माउंट, यहाँ लिख देता हूँ, कोसयुस्को। माउंट कोसयुस्को जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, सॉरी पर्वत है, राइट। इतना आपको याद रहेगा। अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो पठार है, पठार मतलब प्लेटी, वो देख लेते हैं। देखिए आपको बहुत ज्यादा याद, मैं फिर से बोलूंगा, रखने की जरूरत नहीं है। जो मेन है वो आप याद रखिए। इस एरिया में आपको दिख रहा होगा हैमर्सले रेंज, हैमर्सले पठार, हैमर्सले लिख देता हूं मैं, हैमर्सले, ठीक है, हैमर्सले पठार।
ये याद रहेगा। दूसरा यहाँ पे आपको दिखेगा किम्बरले, इसके आसपास में ये क्या है, किम्बरले का पठार है, किम्बरले, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा टुआम्बा, टुआम्बा, ठीक है, टुआम्बा पठार, पठार की बात हो रही है, पठार ही है ये। बस आप 3 ही पठार याद रखिए, कौन कौन, हैमर्सले, किम्बरले, टुआम्बा, हैमर्सले, किम्बरले, टुआम्बा, हैमर्सले, किम्बरले, टुआम्बा। देखिए एक और यहाँ पे प्रायद्वीप टाइप का दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक नाम ये मैं उस समय शुरू में बताना भूल गया, इसको बोलते हैं आयर प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, आयर प्रायद्वीप, राइट। अब हम ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंट नदी है उसको देख लेते हैं एक बार। ये जो पर्थ है इसके पास कौन सा नदी है, स्वान, इसका नाम क्या है, स्वान नदी। बस इतना याद रखिए, आपका काफी है। और दूसरा याद रखिए यहाँ पे एक है विक्टोरिया रिवर, यहाँ किम्बरले का पठार मैंने आपको बताया था, यहीं से एक निकल रही है विक्टोरिया रिवर, और कहाँ जाके ट्रेन होगी, इंडियन ओशियन में, विक्टोरिया, इसका नाम क्या है, विक्टोरिया नदी, ठीक है। उसके बाद 2 और रिवर याद रखना है आपको जो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो 2 इंपॉर्टेंट नदी है वो यहाँ पे इस एरिया में आपको मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे है, इसका नाम क्या है, डार्लिंग, डार्लिंग नदी। यहाँ पे डार्लिंग रेंज था, वो पर्वत था, पर्वत श्रेणी था, लेकिन यह नदी है, राइट, डार्लिंग नदी। एक और नीचे में, इसके जस्ट नीचे में आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं मुर्रे, मुर्रे, मर्रे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, डार्लिंग और मुर्रे, आपको ये याद रखना है दोनों। ये दोनों कहाँ गिर रही है, ये स्पेंसर में गिर रही है, स्पेंसर की खाड़ी में, ये दोनों नदी आपस में मिली जाती है ना। मुर्रे क्या है, डार्लिंग का एक सहायक नदी है, ठीक है। और इसके वजह से इस आसपास में काफी ज्यादा उपजाऊ जमीन है, इसको बोला जाता है रिवेरीना, रिवेरीना का मैदान, रिवेरीना का मैदान, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिसे अपने आप पता है ना, नदी रहेगी तो वहां का जमीन उपजाऊ हो ही जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ उपजाऊ जमीन है, नदी है, तो ढेर सारे शहर बस गए हैं, राइट। शहर कौन कौन, ब्रिस्बेन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिडनी है, उसके बाद कैनबरा है, मेलबोर्न है, राइट। इंपॉर्टेंट सिटीज यही इसी आसपास में है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो इंपॉर्टेंट डिजर्ट है, डिजर्ट मतलब मरुस्थल। देखिए आपको यहाँ पे 5 याद रखने हैं, 5 काफी आपके लिए। देखिए पहला क्या है, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। मैंने आपको बताया ना, ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इस पूरे आसपास में इंग्लैंड का कब्जा था, जिसकी वजह से इंग्लैंड का पूरा प्रभाव आपको दिखेगा, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया कई बार आ चुका है, विक्टोरिया, वेल्स, इंग्लैंड, इस तरह का नाम ये लोग रखते हैं, राइट। यहाँ पे एक विक्टोरिया नदी था, यहाँ पे आपको विक्टोरिया डिजर्ट दिख रहा है, राइट। तो पहला याद रहेगा आपको ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, लिख ही देता हूँ, विक्टोरिया डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया है ये, विक्टोरिया नहीं है ये, ग्रेट विक्टोरिया है, ठीक है। इससे थोड़ा सा अगर आप पूरब में जाओगे तो यहाँ पे दिखेगा सिम्पसन डिजर्ट, सिम्पसन क्या है इसका, सिम्पसन डिजर्ट, ठीक है। और दूसरा देखिए, तीसरा, अब तीसरा देखिए यहाँ पे गिब्सन, ये क्या है, गिब्सन डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, ठीक है। इससे जस्ट ऊपर आप यहाँ देखिएगा, इससे ऊपर में यहाँ पे तो ग्रेट सैंडी दिखेगा आपको, ग्रेट सैंडी, ठीक है। और एक और इस आसपास में, इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए, एक और डिजर्ट है, इसका नाम है तनामी, तनामी मरुस्थल, ठीक है। बस ये 5 आप याद रखिए, कौन कौन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, यहाँ पे गिब्सन है, उसके बाद ग्रेट सैंडी और तनामी, बस 5 याद रहेगा आपको, इतना काफी है। अब हम लोग देख लेते हैं घास का मैदान। ऑस्ट्रेलिया में एक ही आपको घास का मैदान देखना है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या गुजर रही थी, मकर रेखा गुजर रही थी, और इसके आसपास में यहाँ पे डार्लिंग नदी थी, यहाँ पे डार्लिंग नदी, और इधर से क्या जा रही थी, मुर्रे नदी। और इसी की वजह से यहाँ पे जो घास का मैदान बन जाता है उसको बोलते हैं डाउन्स, डाउन्स। काफी उपजाऊ क्षेत्र था, गेहूं खास करके यहाँ उपजाया जाता है, राइट, काफी ज्यादा। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या थे, ढेर सारे सिटीज थे, यहाँ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है इस एरिया में, और इधर तो डिजर्ट ही डिजर्ट है, राइट। देखिए इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत लंबी इस एरिया में बहुत लंबी सड़क है, मतलब 100 किलोमीटर तक बस ऐसे ही चलाते रह रहो, कोई गांव शहर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो काफी मुश्किल हो जाता है ड्राइवर के लिए वहां पे चलाना। इसके वजह से यहाँ पे चिकित्सा के लिए खास करके हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है उड़ते डॉक्टरों का देश, राइट, उड़ते डॉक्टरों की भूमि, इस तरह का बोला जाता है इसको। इसके अलावा
घास का मैदान आपको समझ में आ गया, शीतोष्ण घास का मैदान है ये जो डाउन्स है, डाउन्स क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान। कई बार पहले भी बता चुका हूँ, मकर रेखा से नीचे इसलिए शीतोष्ण। ठीक, देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, मेरिनो नाम का एक भेड़ पाला जाता है। नाम क्या है इसका, मेरिनो भेड़। और ऐसा नहीं कि भेड़ 50 या 100 पाला जाता है इंडिया की तरह, यहाँ पे 1 लाख भेड़ एक बार में रहता है, पता है, एक बार में 1 लाख, एक आदमी के पास उतना भेड़ है। और वो सब भेड़ को रखेंगे कहाँ, उसको बोलते हैं स्टेशन, जो अपने यहाँ रेलवे स्टेशन है ना, उस तरह का इनका नाम है, स्टेशन में ये रखते हैं भेड़ को। और एक बार में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भेड़ रखते हैं। और भेड़ क्यों पालेंगे, दो चीज इनको चाहिए। पहला तो इनको चाहिए ऊन, और दूसरा चाहिए मांस, दोनों चीज इनको मिल जाता है। ठीक है, और ऊन उत्पादन में आपको ऐसे भी पता होगा, जो ऊन है इसमें ऑस्ट्रेलिया क्या है, पहले स्थान पे आता है। देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो मेन खनिज है, मिनरल्स, राइट, उसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया में इस आसमान में देखिए, यहाँ पे आपको एक जगह का नाम दिख रहा है, कालगुरली, और इसी के नीचे एक और है कुलगारली। कालगुरली यहाँ है और कुलगारली, इस एरिया में क्या है, स्वर्ण का भंडार है। स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड लिख देता हूँ मैं, स्वर्ण नहीं समझोगे तो गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है ब्रोकन हिल्स दिख रहा है। इसके आसपास में सीसा, जस्ता और चांदी है। जब भी सीसा और जस्ता मिलेगा तो उसके साथ साथ चांदी मिल ही जाता है हमेशा। जैसे राजस्थान का जो एरिया है उस आसपास में अभी आप देखोगे सीसा जस्ता की वजह से चांदी भी मिल रहा है। ठीक है, चांदी मिल जाता है, सीसा जस्ता और चांदी कहाँ पे, ब्रोकन हिल्स के पास मिल जाता है। और यहाँ पे इस आसपास में पेट्रोलियम भी काफी ज्यादा मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। इसको बोलते हैं मैरी कैथलीन। ठीक है, इस किस लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम। ठीक है, और एक और क्षेत्र आप याद रखिए, इस आसपास में आपको मिलेगा पिलबड़ा। कौन सा क्षेत्र है, पिलबड़ा क्षेत्र क्यों फेमस है, लोहे के लिए। लोहा के लोहा समझ सकते हैं। ठीक है, बस इतना काफी है आपके लिए। और एक और आप फैक्ट जान लो कि ऑस्ट्रेलिया का जो मूल निवासी है उनको बोला जाता है एबोरिजिनल, और इनका जो राष्ट्रीय पशु है उसको बोला जाता है कंगारू। जैसे हमारे यहाँ बाघ है, वैसे इंडिया कंगारू है। अब हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। ये न्यूजीलैंड आपको दिख रहा है, देखिए इसमें आपको 2 द्वीप दिख रहा होगा। ये नॉर्थ द्वीप है, नॉर्थ आइलैंड भी बोल सकते हैं, द्वीप भी को आइलैंड बोला जाता है। और ये है साउथ आइलैंड, साउथ में है इसलिए साउथ आइलैंड, नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ आइलैंड। ठीक, 2 आइलैंड है इसमें, 2 द्वीप है। ठीक, और दोनों द्वीप के बीच यहाँ पे आपको एक जल संधि मिलेगा। जल संधि मतलब क्या, 2 लैंड को वो डिस्कनेक्ट करता है या 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक, तो यहाँ पे जल संधि जो मिलेगा इसको क्या बोलेंगे, कुक जल संधि। और ये जो न्यूजीलैंड है इसको खोजने की कोशिश किसने करी थी, सबसे पहले कैप्टन कुक ने करी थी। कब किया था ये, 1769। ठीक, एक और चीज आप याद रखिए इसके बारे में, न्यूजीलैंड को बोला जाता है पूर्व का ब्रिटेन। ये जो पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो ये पूरब में है, ऑब्वियस सी बात है। और इसको बोला जाता है पूर्व का ब्रिटेन, याद है ना, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए इसका जो मूल निवासी है इसको बोला जाता है माओरी। यहाँ के मूल निवासी को क्या बोला जाता है, माओरी। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं, माओरी। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट आपको सिटी देखना है। न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो तो वेलिंगटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, उत्तरी आइलैंड पे है, राइट। और एक यहाँ सिटी देखिए, ये ऑकलैंड आपको दिख रहा है, ऑकलैंड। ये सबसे जनसंख्या वाला सिटी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ मुंबई है वैसे इसके यहाँ ऑकलैंड, और जैसे अपने यहाँ दिल्ली है उसके यहाँ वेलिंगटन। ठीक है, आपको इस तरह से समझ सकते हो आप। उसके बाद इस वेलिंगटन को बोला जाता है सबसे दक्षिणतम राजधानी। सबसे दक्षिण में, जब वर्ल्ड मैप फिर से देखोगे तो सबसे दक्षिण में मतलब सबसे साउथ में आपको जो कैपिटल मिलेगा वो क्या है, वेलिंगटन। किसका कैपिटल है, न्यूजीलैंड का। बता सकते हो सबसे उत्तर में कौन है, सबसे उत्तर में है आइसलैंड का। आइसलैंड कहाँ था, यूरोप में। उसका कैपिटल क्या है, रिकजाविक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक माउंटेन सीरीज दिखेगा, उसका नाम क्या है, आल्प्स पर्वत श्रेणी। क्या नाम है, आल्प्स। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते समय भी बताया था, यहाँ पे आल्प्स था, उसके बाद आल्प्स, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, उसके बाद यहाँ पे भी आल्प्स दिख रहा है, और यूरोप में तो आल्प्स था ही, राइट, आल्प्स पर्वत श्रेणी। और इसी में एक आपको यहाँ पे माउंटेन दिखेगा, उसका नाम क्या है, माउंट कुक। देखिए यहाँ पे माउंट कुक। ठीक है, माउंट कुक। और इसी के नीचे यहाँ पे एक घास का मैदान है, उसको क्या बोलते हैं, कैंटावरी बोला जाता है, कैंटावरी।
बड़ी। और इनका जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कीवी बोला जाता है। इसी वजह से जब भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आते हैं अपने यहाँ खेलने के लिए तो उनको कीवी बोला जाता है, कीवी। इतना चीज आपको याद रहेगा। ये ऑस्ट्रेलिया हमारा खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में मैं आपको अंटार्कटिका के बारे में बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।